लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग, बीरू और सुहो फैंग के सीक्रेट जगह पे आ गए थे। इनको यहाँ पे राकान का एक बच्चा मिल जाता है। तभी यहाँ पे ब्रोकी आ जाता है, जिससे फैंग मोनार के बच्चे को गार्ड करने को कहा गया था, लेकिन अभी उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। आगे सुहो और ब्रोकी की लड़ाई शुरू होने वाली थी। सुहो को एक क्वेस्ट आ जाता है और ये एक इमरजेंसी क्वेस्ट है। सुहो को इस हाइना ब्रोकी को हंट करके अपनी सेफ्टी को सिक्योर करना है। क्वेस्ट को देख के सुहो मन में कहता है, अच्छा तो ये एक हाइना है और इसका नाम है ब्रोकी। अब मैं समझ गया कि उनको गिल्ड का नाम कैसे मिल गया। आखिर एक मॉन्स्टर ने गिल्ड को बना के लोगों को कैसे किडनैप करवाया। ये मत कहना कि इसका एट्रिम से कुछ लेना देना है। तब सुहो ने जिन लोगों को बांध के रखा था वो ब्रोकी से कहते हैं, मिस्टर ब्रोकी आप यहाँ से चले जाइए, ये कोई मामूली लड़का नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये सुन के सुहो कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी हम देखते कि ब्रोकी इन लोगों के सरों को खा जाता है। ये देख के सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ब्रोकी कहता है, तुम लोगों को क्या लगा इस जैसे किसी लड़के से भिड़ने के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है? वो लोग जिनको अपनी औकात पता नहीं होती उनको तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। ये सब देख के और सुन के सुहो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फैंग के साथ सीधा ब्रोकी पे हमला कर देता है, पर ब्रोकी हमले को अपने हाथ से काउंटर कर लेता है। सुहो ब्रोकी से कहता है, ऐसे बेकार कारण से उन लोगों को खत्म करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्रोकी कहता है, कमजोर होके जीने देने का अधिकार उनके पास है जिनके पास पावर होती है। अगर वो पावर वाले लोग कुछ करना चाहते हैं तो उनको किसी कारण की जरूरत नहीं है। हम देखते कि ब्रोकी सुहो को पीछे फेंक देता है। हालांकि सुहो संभल जाता है, लेकिन ब्रोकी तुरंत सुहो पे हमला करने के लिए आ जाता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ब्रोकी का सामना कर पा रहा था। ब्रोकी अपने रेज का यूज करता है, जिससे वो सुहो को काफी दूर कर देता है, लेकिन सुहो को कुछ भी नहीं होता। वो ऊपर से स्टॉर्म स्लैश का यूज करके ब्रोकी पे हमला कर देता है, लेकिन इससे भी ब्रोकी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। ब्रोकी सुहो से कहता है, बस इतना ही कर सकते हो, यहाँ तक ये फैंग मोनार का रिलिक इसने भी मुझे निराश कर दिया। तभी सुहो फैंग को ब्रोकी के पीछे स्टैप कर देता है। ऐसे ब्रोकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। सुहो फैंग को स्पिन करने लगता है, जिससे ब्रोकी को काफी ज्यादा डैमेज होने लगता है। फैंग ब्रोकी से कहता है, ब्रोकी तुम इस तरीके से क्यों बदल गए? तुम तो लॉर्ड राकान की रिस्पेक्ट करते थे, तुम उनके साथी थे, आखिर क्या है जिससे तुम ऐसे बदल गए? हम देखते कि ब्रोकी को कुछ महसूस होने लगता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मैं राकान की रिस्पेक्ट करता था? लेकिन तभी हम देखते कि ब्रोकी की आंख में जो कुछ इम्प्लांट किया गया था उससे ब्रोकी का माइंड फिर से ब्रेन वॉश होने लगता है। ब्रोकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो फैंग को निकाल के फेंक देता है। हम देखते कि फैंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसपे काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। आगे ब्रोकी कहता है, मुझे उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बस उसके स्ट्रेंथ के सामने झुकना पड़ता था। मैं फिर से कमजोरी के लाइफ में नहीं जाने वाला। फैंग को ऐसा क्रैक देख के सुहो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो चिल्ला के फैंग को आवाज देता है, लेकिन तभी ब्रोकी सुहो पे अटैक कर देता है और उसे कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम दूसरे की चिंता कर रहे हो। ब्रोकी के अटैक से सुहो को बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, इससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां टूट गई हैं। लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि मेरा डैड कहीं पे लड़ रहे हैं तो मैं इसे हार नहीं मान सकता। सुहो शैडोज को अपने पंच में लाता है। ब्रोकी भी सुहो को पंच करने के लिए आ रहा होता है। सुहो और ब्रोकी का पंच भिड़ जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा एक एनर्जी का डिस्टॉर्शन हो जाता है। ये सब देख के बीरू काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। आगे हम फैंग को देखते हैं। वो अपने मन में कहता है, टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ मेरी ताकत कम हो रही है, क्या फैंग के सक्सेसर का यही अंत है? फैंग का फ्यूचर बस ऐसे एक पर्सन संग सुहो के हाथों में रख के क्या मैं खत्म होने वाला हूँ? मैं फाइट करना चाहता हूँ। तभी फैंग देखता है कि फैंग का बच्चा उठने की कोशिश कर रहा है और सुहो भी अपनी जी जान लगा के ब्रोकी से लड़ रहा है। ये सब देख के फैंग मन में कहता है, क्या मैं संग सुहो के फाइटिंग स्पिरिट से इंस्पायर हो गया हूँ? मैं समझ गया, आखिरी चीज जो मैं कर सकता हूँ, अपनी बची हुई पावर मैं अपने सक्सेसर को दे दूंगा। फैंग अपनी बची हुई सारी पावर राकान के बच्चे को दे देता है। इससे राकान का बच्चा पावरफुल और तंदुरुस्त हो जाता है। आगे हम देखते कि ब्रोकी ने फिर से सुहो को पंच करके उसे दूर कर दिया है। सुहो के एचपी बस 21 बची है। सुहो अपने मन में कहता है, मुझे लगा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ब्रोकी सुहो से कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम इससे कहीं ज्यादा अच्छे निकले, पर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रोकी सुहो पे अटैक करने के लिए आ जाता है। सुहो अपने मन में कहता है, क्या मैं जीत नहीं सकता? तभी हम देखते कि वुल्फ ब्रोकी के हाथ को काट डालता है। सुहो के सामने एक नोटिस आ जाती है। फैंग के सक्सेसर ने आपके फाइट स्पिरिट की रिस्पेक्ट दिखाई है, क्या आप फैंग के सक्सेसर को अपने पार्टी का पार्ट एक्सेप्ट करेंगे? ये देख के सुहो कहता है, क्या सक्सेसर ऑफ फैंग ये बेबी वुल्फ, क्या ये मेरे पार्टी में ज्वाइन होना चाहता है? तो क्या मैं इसे अपने साथी के रूप में रिक्रूट कर सकता हूँ? आगे ब्रोकी कहता है, तो तुम राकान के वारिस हो, क्या तुमने राकान के फैंग का माना है ऑब्जर्व कर लिया? सुहो
सुहो मन में कहता है क्या राकॉन के फैंग का माना ऑब्जर्व कर लिया। राकॉन के वारिस को बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। सुहो के सामने एक बार फिर मैसेज आता है कि अब फैंग के सक्सेसर को अपना अलायंस एक्सेप्ट करेंगे। सुहो मन में कहता है मैंने शुरुआत से ही फैंग के साथ काम करने का प्लान किया था तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। सुहो जैसे ही एक्सेप्ट करता है उसके बाद उसे कुछ होने लगता है। वो अपने मन में कहता है मेरे सर में कुछ तो घूमने लगा है। सुहो को फैंग के वारिस की मेमोरीज दिखाई देने लगती है। हम देखते कि यहाँ पे ब्रोकी नॉर्मल है। वो फैंग के वारिस से कहता है राकॉन के वारिस हम शैडो मोनार्क से फाइट हार गए। आखिर में इस दुनिया में वही चेता है जो फिट है। हमारे जैसे जो हार गए हैं उन्हें बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। फैंग मोनार्क का सक्सेसर होने के नाते तुमको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हम देखते कि फैंग का वारिस और ब्रोकी एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। आगे हम देखते कि यहाँ पे इड्रीम के दूत आ जाते हैं। ब्रोकी फैंग के वारिस को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है क्यों तुम लोगों ने अभी तक हमें मारा क्यों नहीं। तभी एक इड्रीम का दूत जो अभी एक बच्चा था वो कहता है ये मॉन्स्टर तो काफी यूजफुल लग रहा है। हम देखते कि बच्चा इड्रीम का दूत ब्रोकी के आंख में कुछ डाल देता है। ये सब देख के राकॉन का वारिस बहुत ही ज्यादा रो रहा था। आगे वो दूत कहता है ब्रोकी अब से तुम्हारा काम ये होगा कि तुम ह्यूमंस को पकड़ोगे और हमारे पास लाओगे। जो चीज मैंने तुम्हारी आंखों में प्लांट की है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और तुम्हारी हेल्प करेगी। हालांकि ये यूजर पे डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारी किसी इच्छा को मोड़ दे। ये सब देखने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये फैंग के वारिस की मेमोरीज हैं। उन कमीनों ने ब्रोकी के आंख में कुछ प्लांट किया। क्या ये मास्टर माइंड इड्रीम से कनेक्टेड है। फैंग का वारिस ब्रोकी से रिवेंज नहीं लेना चाहता। वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये उन कमीनों के प्लान का कोई हिस्सा है तो मुझे ब्रोकी को यहाँ पे हराना ही होगा। लेकिन ये करने के लिए मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। सुहो ये सब सोच रहा था कि उसके सामने एक मोनार्क का वारिस नाम का क्वेस्ट आ जाता है। मोनार्क के वारिस को ढूंढो और उसे अपना साथी बनाओ। सुहो ने अभी एक साथी को ढूंढ लिया है। अब सुहो का फैंग के सक्सेसर के साथ बॉन्ड हो चुका है, इसलिए एक बॉन्ड स्किल तैयार हो रही है। हम देखते हैं कि सुहो और फैंग मोनार्क का वारिस एकजुट होने लगते हैं। ये सब देख के बेरू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है यंग मोनार्क से पूरे तरीके से कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्रोकी सुहो पे हमला करने के लिए आ जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या कर रहे हो पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा। ब्रोकी सुहो पे अटैक कर देता है। बॉन्ड स्किल सक्सेसफुली तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि सुहो बहुत ही आसानी से ब्रोकी के हाथ को पकड़ लेता है। ब्रोकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम सुहो को एक नए फॉर्म में देखते हैं और ये सब मुमकिन हो पाया है बीस्ट पोजेशन स्किल से। ये स्किल हर एक सेकंड में एक माना का यूज करती है। इस स्किल के साथ सुहो फैंग के सक्सेसर के साथ कंबाइन हो सकता है और इससे सुहो के सेंसेस बीस्ट की तरह हो जाएंगे। ब्रोकी सुहो पे अटैक कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है ये क्या वारिस एब्जॉर्ब हो गया। सुहो ब्रोकी के सारे हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मेरी बॉडी हल्की महसूस हो रही है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरे सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प हो गए हैं। सुहो ब्रोकी के जबड़े पे जोरदार किक मारता है। इससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ब्रोकी मन में कहता है ये क्या हो रहा है, क्या ये पहले वाला ही लड़का है। हम देखते हैं कि ब्रोकी को भी आइस से पावर मिल रही होती है। वो अपने मन में कहता है नहीं मैं हार नहीं सकता। ब्रोकी अपनी पूरी ताकत से सुहो को पंच करता है। हालांकि सुहो इससे भी आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये सब देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या उनका माना बढ़ गया है। आगे ब्रोकी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो पर मैं एक ह्यूमन से बिल्कुल नहीं हारूंगा। आखिर स्ट्रेंथ में फर्क स्पीशीज के अनुसार होता ही है। तुम और कुछ नहीं बस एक कमजोर ह्यूमन हो। सुहो और ब्रोकी दोनों फिर से एक दूसरे को जोरदार पंच करते हैं। लेकिन सुहो का पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इससे ब्रोकी के हाथ कुचला जाता है। हम देखते कि सुहो ने मार्शल आर्ट स्किल सीख ली है। इस स्किल में कोई भी माना यूज नहीं होता। इस स्किल से सुहो मार्शल आर्ट में और भी ज्यादा स्किल्ड हो चुका है। उसके हाथों का अटैक 33% से बढ़ चुका है। बेरू ब्रोकी से कहता है बेवकूफ कहीं के यंग मोनार्क के सामने अलग अलग स्पीसीज के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। कोई भी स्पीसीज शैडो मोनार्क के ऊपर नहीं है। ये सुन के ब्रोकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या इसका मतलब ये लड़का। सुहो ब्रोकी के मुंह पे एक जोर से किक मारता है। इसके बाद ब्रोकी की हालत टाइट हो जाती है। वो बस जमीन पे पड़ा रहता है। वो कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। सुहो और फैंग का वारिस अलग अलग हो जाते हैं। फैंग का वारिस ब्रोकी के पास जाता है और उसके आग से इड्रीम के दूतों ने जो प्लान किया था उसको हटा देता है। ब्रोकी नॉर्मल हो जाता है और वो कहता है मुझे याद आया कि मैं स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहता था। लॉर्ड राकॉन में गुस्सा था क्योंकि मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इतना कहने के बाद ब्रोकी मर जाता है।
है सुहो ने हाइना ब्रोकी को हरा दिया होता है, उसका लेवल 2 से अप हो जाता है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। सुहो कहता है बेरू तुमने कहा था कि तुमने ब्रोकी के अंदर एट्रियम की एनर्जी को महसूस किया था, है ना? मैं अभी थोड़ी देर पहले फैंग के वारिस के मेमोरीज को देख पाया। जिस टेंशन में ब्रोकी था वहाँ पे कुछ हंटर आए थे, उन्होंने ब्रोकी की आँख में कुछ डाल दिया था। क्या वो एट्रियम थे? आखिर ब्रोकी पे अटैक करने का उनका कारण क्या हो सकता है? बेरू कहता है प्रोबेबली वो एट्रियम नहीं थे। आउटर गॉड्स अपने आप से हलचल नहीं करते, उनको कुछ करना होता है तो वो अपने दूतों को भेजते हैं। हालांकि जो हंटर ने ये सब किया ये शायद इस दुनिया पे हमला करने से रिलेटेड होगा। ये सब सुन के सुहो कहता है इसका मतलब ये है कि एट्रियम के दूत अर्थ पे है, तो अच्छा होता कि अगर हमें उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती। अगर मैंने फिर से यहाँ पे एट्रियम के निशान को खो दिया तो क्या होगा? यकीनन ये अच्छी बात नहीं है। तभी बेरू कहता है उनके बारे में जानने का एक और रास्ता है। सुहो कहता है क्या सच में? बेरू बताता है ब्रोकी के पास एट्रियम की मेमोरीज है, अगर मैं उसके कॉर्प्स को खाता हूँ तो मैं उसके मेमोरीज को देख सकूंगा। ऐसा करने से मैं अपने माना को भी फिर से रिकवर कर पाऊंगा। ये सुन के सुहो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो बेरू से कहता है क्या तुम्हारे पास ऐसी भी एबिलिटी है? सुहो वुल्फ के पास आता है और उसे कहता है क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? मेरे पास एक जगह है जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वुल्फ सुहो को चाटने लगता है। इसका मतलब ये है कि वुल्फ को सुहो पे पूरा यकीन है। सुहो शैडो डंजन को ओपन करता है। अंदर जाने से पहले वो बेरू से कहता है बेरू बाकी सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ। बेरू कहता है यंग मोनार्क आपके शब्द मेरे लिए बहुत काइंड है। कुछ समय के बाद हम सभी को शैडो डंजन के अंदर देखते हैं। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क घर जाने के बजाय आप यहाँ शैडो डंजन में क्यों आए? सुहो कहता है मैं फैंग के वारिस के लिए यहाँ पे एक जगह ढूंढ रहा हूँ ताकि अच्छे से रह पाए। ये सुन के बेरू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या शैडो डंजन में? सुहो कहता है फैंग मोनार्क का वारिस और मैं अलायंस है, इसके पास अब कोई गार्डियन भी नहीं है और इसने अपने सेंचुरी को भी खो दिया है। तभी सुहो के सामने मैसेज आता है कि टीममेट फैंग का वारिस चाहता है कि आप उसका एक नाम रखें। सुहो कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नाम रखूं? देखा जाए तो तुम्हारे फर ग्रे कलर के हैं, तो आज से तुम्हारा नाम है ग्रे। ये सुन के बेरू मन में कहता है इनका नाम रखने का सेंस बिल्कुल मोनार्क जैसा है। सुहो फैंग के लिए एक जगह बना देता है। सुहो बेरू से कहता है बेरू ग्रे क्या खाता होगा? बेरू बताता है अब वो फैंग का खून है तो मुझे लगता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉन्स्टर्स को खाता होगा। सुहो कहता है चलो ये तो अच्छा है, वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर है जिनसे मुझे छुटकारा नहीं मिला था, मुझे लगता है कि मैं ग्रे को क्लीन अप करने के लिए कह सकता हूँ। सुहो पेड़ पे बैठ जाता है, ग्रे मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। सुहो को एक क्वेस्ट रिवार्ड से 5 एबिलिटी स्टैट पॉइंट मिल जाते हैं और एक वुल्फ स्लॉटर टाइटल मिल जाता है। ये टाइटल उस हंटर को दिया जाता है जो वुल्फ्स को मारने में माहिर होता है। इस टाइटल को यूज करके बीच टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ सुहो के स्टैट 40% से बढ़ जाएंगे। ये सब देख के सुहो कहता है क्या वुल्फ स्लॉटर पर ब्रोकी एक हाइना नहीं था? बेरू कहता है यंग मोनार्क इन मामूली डिटेल्स को नजरअंदाज कर दीजिए। सुहो कहता है चुप रहो, इस क्वेस्ट को देखो, ये इम्पोर्टेंट है। मोनार्क के वारिसों को ढूंढना है और उन्हें मेरे टीममेट्स बनाना है। बेरू कहता है मोनार्क के पास ऐसा सिस्टम नहीं था, मैंने सुना था कि जो लेवल अप सिस्टम आपके लिए बनाया है उस सिस्टम में से बुरे इरादों को हटा के किसी हद तक रिवाइज किया गया है। सुहो पूछता है कैसे बुरे इरादे? बेरू बताता है पहले सिस्टम का ऑब्जेक्टिव लॉर्ड मोनार्क संगजुनु को जबरदस्ती ग्रो करने के लिए था। आर्किटेक्ट ने किंग संगजुनु के वेसल को शैडो मोनार्क के लिए यूज किया जाए इसलिए ये सब किया था। जिस मोमेंट पे ऑब्जेक्टिव को पा लिया गया था तब आपके पापा की सोल को डिस्ट्रॉय होना था। हालांकि आपके पापा सिस्टम के गोल के खिलाफ जा पाए और खुद ही शैडो मोनार्क बन गए। वो बहुत ग्रेट बिंग बन गए तो उन्हें डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन के सुहो कहता है ओ ऐसा है तो क्या सिस्टम अब मुझे शैडो मोनार्क बनने के लिए ग्रो करवा रहा है? बेरू कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही शैडो मोनार्क हो सकता है। मुझे यकीन है कि सिस्टम अपने आप ही आपके डायरेक्शन को एडॉप्ट कर लेगा और इसके हिसाब से आपको गाइड करेगा। अगर कोई नया फंक्शन दिखाई देने लगा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी हेल्प के लिए है। सुहो अपने स्टैट विंडो को ओपन करता है और अपने स्टैट को देखने लगता है। वो कहता है बेरू अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं समझ गया कि मेरा क्लास अभी भी क्यों नन है। सुहो मन में कहता है जब मैं लेवल 1 पे था और मिस्ट बन से लड़ा इसके बाद मेरे स्टैट काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही मुझे काफी यूजफुल स्किल भी मिली है। हालांकि मैं अभी भी काफी कमजोर हूँ। यहाँ तक अभी के इंसिडेंट में मेरा और ग्रे का बॉन्ड नहीं होता तो मैं ब्रोकी से हार जाता। अगर ये लाइन से दिए गए क्वेस्ट जो मुझे चाहिए इसलिए है तो अभी के लिए मैं इनको क्लियर कर दूंगा। जैसे जैसे मैं इनको क्लियर करता जाऊंगा प्रोबेबली मेरे पेरेंट्स से मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सुहो पेड़ से नीचे जंप लगाता है और वो बेरू से कहता है अरे हाँ बेरू क्या तुमने ब्रोकी की मेमोरीज से
एट्रिम के बारे में कोई निशान मिला? बेरू बताता है, मैंने उसके मेमोरीज को देखने की कोशिश की पर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि एट्रिम के दूतों ने ब्रोकी का ब्रेन वॉश किया। ये सुन के सुहो थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वो कहता है, तो क्या कोई भी क्लू नहीं है? बेरू कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे उसके अंदर से ह्यूमंस की मेमोरी देखने को मिली जिन्होंने ब्रोकी के लिए हाइना गिल्ड को बनाया और ह्यूमन को किडनैप किया था। और इन सब के पीछे जो गिल्ड है वो है ग्रीम रीपर गिल्ड। अगर हम उस गिल्ड के अंदर कुछ ताकाझाकी करें तो हमें एट्रिम के बारे में जरूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगले दिन हमें ग्रीम रीपर के वाइस सीईओ ए रैंक हंटर को दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं ली मिसंग है। अगर आपने सोलो लेलुम देख के रखा है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। मिसंग को टाइग्यू नाम के एक बंदे का कॉल आ जाता है। मिसंग उसे कहता है, क्या हुआ, तुमने इस समय क्यों कॉल लगाया? क्या तुम इस समय साउथ एशिया के रेड में हेल्प करने के लिए नहीं गए हो? टाइग्यू कहता है, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या तुमने न्यूज आर्टिकल को नहीं देखा? तुम ये हाइना गिल्ड के इंसिडेंट के पीछे हो, है ना? मिसंग कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? अगर तुम्हें हाइना को देखना ही है तो किसी जू में जाओ। टाइग्यू कहता है, ले मिसंग, टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करो। मिसंग कहता है, जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टाइग्यू कहता है, मैंने पहले से ही ढूंढ लिया है कि तुमने हाइना गिल्ड के साथ कुछ कमीशन किया है। एसोसिएशन जल्दी इसे भी ढूंढ लेगी। मिसंग कहता है, तो क्या अगर वो ढूंढ भी लेते तो क्या कर लेंगे? जैसे ही मैं अपने लॉयर को जुटाऊंगा तो एसोसिएशन भी कुछ भी नहीं कर सकती। हम टाइग्यू को देखते हैं। आगे वो कहता है, तुम्हें इतना और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन के लॉ शायद उतने पावरफुल ना हो पर एसोसिएशन के चेयरमैन कोई मामूली चीज नहीं है जिनका तुम सामना नहीं कर पाओगे। मेरे आने से पहले तुम अच्छे से सारी चीजों को लपेट लेना। इतना कहने के बाद टाइग्यू फोन को रख देता है। मिसंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अपनी बात कह के ऐसे फोन रखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो बस मेरा ड्राइवर हुआ करता था, अब वो पूरे तरीके से घमंडी हो चुका है क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है। लीग गुस्से में आके टेबल को तोड़ देता है। आगे वो कहता है, जिस बंदे ने ब्रोकी को हराया और हाइना गिल्ड को तबाह कर दिया, भले ही कुछ सर्वाइवर ने मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन बस इतना ही पता चला कि वो एक यंग हंटर था जिसने एक मास्क को पहना था। खैर अभी मुझे उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसके बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम देखते कि मिसंग एक गोल से ऑब्जेक्ट को निकालता है। मिसंग कहता है, ये है हंटर अवेकनिंग स्टिमुलेंट स्टारडस्ट। अगर ये बिजनेस अच्छे से चला तो कोई भी मुझे नीचे नजरों से नहीं देखेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।